तो वेलकम वाले अब तो चलिए शुरू करते हैं एक सच्ची वाली घटना वाला। कहानी की शुरुआत होते ही पहले तुम एक एरी नाम के लड़के को देखते हैं। वैसे भी ये निठल्ला था, इसके माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। अभी इसके पास मतलब कि रहने खाने पीने का कोई भी इंतजाम नहीं था। अभी एक दिन मतलब कि पुलिस वाले मतलब कि वो रास्ते पर सुसु कर रहा था और पुलिस वाले उसके पीछे पड़ चुके थे। वो बेचारा भागते भागते भाई लोग एक ढाबे पर कौन ज्यादा है। ढाबे पर मतलब कि कपल थे, जो जिसका ढाबा था वो ही दोनों थे। वहां पर वो दोनों इसे पानी पिला रहे हैं। पुलिस वाले तो पहले वहां पर चारों ओर देखते हैं कि नहीं नहीं ये यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो तो वहां से निकल गई थे। जैसे अभी जाते वो टेरी वाले बुरी तरह से बेहोश हो चुका था। अबे वाले कपल थे जॉन और कल्पना, जो कि इससे पूछते हैं कि यह क्या हुआ है। टेरी कहता है कि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया इसलिए बेहोश हो चुका हूँ। वैसे मतलब ये ढाबे वाले थे जिसे वो मतलब कि खाना बना पिलाते हैं खिलाते हैं। मेरी माँ पर उससे अपनी सारी बातें बताता है कि मैं छोटा था, मेरे माँ बाप गुजर चुके थे और अभी मैं टूटी फूटी झुपड़ी में रहता हूँ और छोटा मोटा काम धंधा करके अपना गुजरान चलाता हूँ। और अभी तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है। जोन था बोलो, जो कि हेरी को कहता है कि तुम टेंशन मत लो। हमारा एक बेटा है रोनी, जो कि कई सालों से मतलब कि बाहर किसी और कंट्री में घूमता फिरता रहता है, क्योंकि वो एक छोटा मोटा सा एक्टर है और काम के सिलसिले में तो हमारे साथ रहो और हमारे यहाँ पर ढाबे पर काम करना। मतलब कि सारा ऑन बुलोन मात्रा सही सलामत हो जाएगा। हम तुम्हारे माँ बाप और तुम हमारे बेटे। मतलब यहाँ पर तो सारा मामला सेट हो चुका था। अभी हेरी कल्पना और जॉन के घर पर रहता था, वहां पर ढाबे पर खाना बना खाता था। यहाँ तक तो सारा मामला भलो ठीक था। अभी यहाँ पर ये मतलब कि सारे मतलब कि तीनों लोग घुल मिल भी गए थे बोलो। मतलब कि जॉन हेरी को एक दिन बीच के समुंदर मतलब कि समुंदर के बीच पर ले चलता है। वहां पर वो उसे दिखाता है कि मुझे एक बड़ी सी नाव खरीदनी है और उससे मतलब कि मैं ढेर सारी मछलियां पकड़ूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। इसीलिए मैंने उसे अपनी शॉप बेचनी पड़ रही थी, जो कि उसे बेच में नहीं की। घर पर जाकर मतलब कि जॉन नहीं था, वो ये सारी बात जॉन की घरवाली कल्पना को बताता है। कल्पना एरी को कहती है कि हाँ ये बात सही है, उसे नाव खरीदनी है। पर मैं चाहती हूँ कि वो नाव खरीदे, क्योंकि वो दिल का मरीज है और उसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है और उसकी मौत हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि वो मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ले। और एक बार हेरी तुम चाहो तो मतलब कि तुम उसे मना सकते हो और इसमें मेरी थोड़ी सी मदद करना। ऐसे भाई लोग अभी एक दिन मतलब कि वो बुलाता है हेरी, मतलब कि बुलाता है क्या, वो समझाता है जॉन को, क्योंकि वो उसे अपना बाप ही मानता था कि आपको अपनी मतलब की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लेनी चाहिए और सबको बेच डालना चाहिए वो ढाबे को। मतलब 2-3 दिनों के अंदर ही वो ढाबे को मतलब कि बेच देता है जॉन। और एक बड़ी सी मतलब नाव खरीदता है एंटिक। उसमें वो मतलब कि आरा वेरा उसका मतलब कि जो सपना था वो पूरा हो चुका था। अभी घर पर भी बोलो मौज सारा कुछ मतलब क्या हैप्पी 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 था बोलो। कल्पना भी इन सारी चीजों का खुश थी। वैसे अभी मेन बात करे बोलो तू क्या बात, तो कल्पना मतलब कि जॉन मतलब कि बवाल नहीं कर सकता था उसके साथ क्या बताऊं मैं आपको। इसीलिए मतलब कि वो थोड़े प्यास प्यास ही थी अब एक दिन वो नहाकर बाहर आई थी। मेरी मतलब कि बाहर मतलब कि किचन में था, वहां पर वो थोड़ा सा पानी पीने के लिए गया हुआ था। कल्पना धीरे से उसके पास आती है और यहाँ पर मतलब मामला थोड़ा सा सेम हो चुका था, क्योंकि दोनों के हाथों का माल मिलाप हो चुका था भलो। जोन तो बेचारा क्या, वो तो मतलब भर के अंदर ही ऐसे ही सो रहा था। एरी के रूम में जाकर बोला थे पेलम पाल, क्या बोलूंगा भाई लोग अभी। लेकिन अभी तो बोलो कि ये चक्कर शुरू ही हो चुका था। बेचारे जॉन को तो कुछ भी पता भी नहीं था, वो तो काम पर जाता है या घर पर नहीं होता। सच ये कल्पना और मतलब कि एरी तो मतलब कि फुलवान कसमबाजी ही बनाते बोलो कि एक छोटा सा मौका भी नहीं छोड़ते। 5-6 महीने तो भाई लोग ऐसा सब कुछ चला जो उनको पता भी नहीं चला। लेकिन अभी एक दिन भाई लोग रोहन और कल्पना का असली बेटा था रोनी, वो अपनी मतलब की बीवी और बच्चे के साथ अपने घर पर आ चुका था। वहां पर वो मतलब कि कुछ था, लेकिन हेरी को देखता है और कल्पना बताती है कि ये मतलब कि हमारे साथ ही रहता है और हमारे मतलब कि पहले ढाबे पर काम करता है और वैसे अभी हमारी बोट पर काम करता है। ऐसे वो लोग रोनी को ये जरा भी पसंद नहीं था। लेकिन मतलब कि वो रोनी उनसे मतलब कि ऐसी छोटी मोटी बातें सुनाया करता था, लेकिन हेरी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था भाई लोग। अभी एक दिन की बात है बोलो,
घर पर कोई नहीं था। घर पर रोनी की पत्नी थी और उसका बेटा था। उसका बेटा बेचारा रो रहा था। हेरी वहां पर देखता है कि वो रो रहा है, इसलिए वो मतलब कि उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। वो बच्चा भाई लोग शांत हो भी जाता है, लेकिन तभी एवरी लेता है मतलब कि वो रोनी। पर उसकी बीवी हेरी के भी कुछ सामने ही दे दी थी। रोनी यहाँ पर कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके दिमाग में सब घुस जाता है कि उसकी बीवी का और हेरी का मतलब कि थोड़ा सा काला करनी चक्का चल रहा है। वो एक दिन जाता है जॉन के पास और इसे कहता है कि ये हेरी मतलब कि अच्छा लड़का नहीं है, उसे मतलब कि निकाल देना चाहिए। जॉन यहाँ पर मतलब गुस्सा हो चुका था कि नहीं, वो मेरा बेटे जैसा है। फिर मतलब जॉन और हेरी से आपस में बहुत ही जमती थी, बनती थी पहले। लेकिन हेरी ने मतलब कि ये सारी कल्पना की सच्चाई या जॉन को नहीं पता थी। अभी रोनी भी इस पर ध्यान नहीं देता। एक दिन ये सारे लोग मिलकर भाई लोग कहीं पर घूमने जाने वाला था भाई लोग। वहां पर वो मतलब कि जाता है और रोनी को भाई लोगों की माँ कल्पना पर भी सकता कि उसका भी हेरी के साथ वैसा है, तू क्या चक्कर चल रहा है। वहां पर घूमने गए थे। उस जगह पर एक बड़ा सा टेबल था जहाँ पर सारे लोग खाना वाना खाने के लिए बैठे थे। तभी टेबल के नीचे से एक पैर आता है कल्पना के पास और उसे सहलाने लगता है भाई लोग। कल्पना को लग रहा था कि यह तो हेरी का है, लेकिन भाई लोग थोड़ी ही देर में हेरी तो पीछे से आता है कि ये लीजिए खाना। कल्पना समझ जाती है कि ये तो सारा रोनी का, और कल्पना यहाँ पर गुस्सा हो चुकी थी और धोनी को एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। ये मेरा बाप तो आइटम है, लेकिन यह पक्की बात है कि मेरी माँ मतलब कि कल्पना और हेरी का फुल ऑन कलाकांडी चल रहा है भाई लोग। रोनी ने अपनी बीवी को मतलब कि थोड़ा सा मार कूट दिया था भाई लोग शक के कारण। इसलिए अगले दिन धोनी की दीदी हेरी के पास मतलब कि रो रही थी और उसे पूछ रहे कह रही थी अपनी सारी बातें कि ये सलाह निकम्मी आइटम है ये रोनी। मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मेरे बेटे को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊँ। हेरी तुरंत घर पर जगह है। जोन का मतलब कि कबाड़ था, उसके डोर से थोड़े से पैसे निकालता है और उससे वो सीधा रोनी की बीवी को दे देता है। रोनी की बीवी मतलब वो ड्रिंकिंग रोनी को छोड़कर अपने बेटे को लेकर वो वहां से चली गई थी भाई लोग। रोनी को ये सारी बात पता चलती है। वो मार कूट करने के हेरी के पास आता है, लेकिन तभी हेरी दौड़कर भाई लोग जोन के कमरे में चला जाता रहे। वहां पर वो इससे सारी बात कहता है रोनी अपने मतलब कि बाप जोन से कि ये इसने साले ने ऐसा ऐसा किया, और देखो इसने मतलब कि आपके अखबार में से पैसे भी चुराई है। लेकिन हम वक्त पर भाई लोग वहां पर पहुंच जाती है कल्पना भाई लोग। हाँ जी हाँ। वो अब कहती है कि नहीं नहीं ये हेरी ने नहीं किया, मतलब कि उसे मतलब कि तू उसे तंग कर रहा था अपनी बीवी को, इसलिए मैंने ही थोड़े से पैसे उसे दे दिए और वो मतलब कि अपने मायके चली गई है। अभी भाई लोग ये टोनी था जो कि अपने बाप को कह रहा है कि तुझे बावली है ना पता नहीं है, कल्पना और हेरी का चक्कर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी मतलब जोन ये सारी बातें मानने के लिए तैयार नहीं था। जैसे मतलब कि वैसे उसके मन में माइंड में शक तो पैदा हो चुका था कि नहीं नहीं यही है। अभी एक दिन भाई लोग घर पर था कोई ने, पर मौका था अच्छा है। पर वहां पर मतलब कि कल्पना हो रही रही रूम में तुम्हारा तुम ही कर रहे थे बोलो। बाहर आवाज है सुनकर भाई लोग वहां पर एक ले लगा रहे मतलब कि वो कम नित्या के आ चुका था जोन। वो ये सब देख लेता है और वहीं के वहीं भाई लोग उसे बीता दौरा पड़ जाता है। उसकी भाई लोग बेचारे थी वहीं के वहीं भाई लोग मौत हो चुकी थी। अभी ये रही तो भाई लोग वहां से वो तो भाग निकला था। अभी वो बीच के किनारे पर मतलब कि वो दोनों मिल रहे थे कल्पना और एरी और थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे। रोनी को भी ये सारी बातें पता चल चुकी थी। तो रोनी के मन में बलो इतनी आग थी अपने दिल में कि इस समय बावली एनम ने ही मेरा घर को उजाड़ डाला है, मेरे घर को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रोनी बलो सीधा एक चाकू निकालता है और मतलब कि उसकी माँ के सामने एरी को वहीं के वहीं पर खत्म कर देता है। रोनी वहां से वे लोग भाग गए और वो कहाँ पर भागा किस कंट्री में चला गया ये किसी को भी पता नहीं। और ये तो छोड़िए वो कल्पना भी भाग गई वे लोग। तो वो भी सोच रही थी कि ये साला पुलिस के लोग मुझे नहीं पढ़ने का है। वो भी किसी और कंट्री में भाग गई। ये भी भाई लोग किसी और कंट्री में भाग गया बेचारा मासूम सा भाई लोग। वो था ये रे, वो इन सब के लपेटे में मारा गया। क्या बोलो भाई लोग ने। कमेंट में बताना कि ये सारी कलाकारी कैसी लगी भाई लोग ये।